नमस्कार मित्रों, यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 80 तक देख चुके हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, कितना से 296 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? शेषफल 75 प्राप्त होता है। शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए, कितना से 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कहता है कि क्या होगा। हम लोग पिछले क्लास में भी इस प्रकार का क्वेश्चन देख चुके हैं। हमने आपको बताया था कि पहले शेष से में भाग दे देंगे। अगर ये पूरा पूरा कटता है तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग जो भी शेषफल आया है उसमें भाग दे देंगे। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो निकल जाएगा। तो 37 दूना 74, तो शेषफल कितना हो जाएगा 1। और इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेषफल 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तरोत्तर का मतलब होता है, उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि देखिएगा कि कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है और इस संख्या को पहले उसने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया है, शेषफल 1 आया है। तो कुछ तो भागफल आता होगा, तो भागफल हो गया। अब इस आए हुए भागफल में, इस आए हुए भागफल में अगली जो भी संख्या हो 5 है, उस 5 से क्या करता है, भाग देता है तो शेषफल कितना आता है, 4 आता है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पर सबसे छोटी दिया हो तो और नहीं दिया हो तो न्यूनतम अंक लेते हैं, न्यूनतम। तो मान लीजिए यहाँ पर लास्ट में भागफल 1 आया होगा तो इसका मतलब ये x का मान कितना है, तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेष। तो 5 और 4 9 हो जाएगा और यही 9 का मान यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 और 1 37, अर्थात ये हमें संख्या पता चल गया क्या है, 37 है। अब कहता है कि इसी 37 में उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग देना है। कह रहा है कि पहले आप 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा शेषफल 2। अब अगला यहाँ पर फिर आए हुए भागफल में हम लोग कितना से भाग देंगे, आए हुए भागफल में अगला जो बचता है कितना 4, उससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, तो शेषफल कितना हो जाएगा 3। तो कह रहा है कि भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा, तो ये जो शेषफल क्रमशः होगा 2 और 3 होगा। अगर आप इसको आसान तरीके से भी बनाना चाहते हैं तो दूसरा मेथड का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा मेथड ध्यान से देखिएगा क्या करना है, यही है, यही चीज होगा लेकिन आसान हो जाएगा। जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से, तो आप लिख दीजिए 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना आता है, 1 और 4 आता है। तो पहले हम लोग आगे भाग देने के लिए पहले संख्या को ज्ञात करेंगे, पहले संख्या निकाल लेंगे। तो ऐसे कर देंगे, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये जो पहला जो लाइन है ऐसे, ये जोड़ने के लिए इशारा करता है और जो ऐसे है ये गुना करने के लिए इशारा करता है। तो आइए जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 9 चौको 36, 36 और 1 37। इससे हमारा क्या निकल गया, संख्या बराबर हो गया 37। फिर वही बात आ जाएगी। अब इस 37 में हम लोग को क्या करना है, भाग देना है कितना से, कहता है कि 5 से। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर शेषफल 2। अब जो भागफल आया उसमें हम लोग कितना से भाग देंगे फिर 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 एकम
4 और शेषफल कितना हो जाएगा 3। तो हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि शेषफल क्रमशः होगा, तो शेषफल क्रमशः होगा 2 और 3 होगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 83, कहता है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। क्या कहता है कि भाजक क्या है, पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। भाजक भागफल का क्या है 4 गुना है, इससे 4 गुना ये ज़्यादा है, तो या तो इसमें आप भाग दे दीजिए या भागफल को ही 4 गुना कर दीजिए तो भाजक के बराबर हो जाएगा। तथा शेषफल का 3 गुना है, कौन, तो भाजक ही। भाजक जो है क्या है, शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। तथा शेषफल दिया हुआ है, यदि शेषफल 4 है, ये शेषफल जो है हमारा 4 है, तो कहता है कि भाज्य ज्ञात करें। तो शेषफल 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा भाजक कब यहाँ से, तो भाजक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, और हम 12 को यहाँ पे रखेंगे, 12 को यहाँ पे रख देंगे और इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भागफल 3 आ जाएगा। भागफल हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष होता है। अब हमको भाज्य निकालना भी है और हमको भाजक पता है, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 दिया हुआ है। भागफल जो हमारा आया कितना आया है 3 आया है, और शेषफल जो हमारा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो 12 तिया 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 40 होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 40, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 84, कहता है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपये दिए जितनी कुल सदस्य थे। तो मान लिए कि कितने सदस्य थे, x सदस्य थे। जैसे मतलब कि मान लीजिए नहीं आता है 20 हम लोग थे, 30 थे लोग, तो वो कितना में थे x थे, और इसका 2 गुना उन लोगों ने रुपया दिया। कितना दिया 2x रुपया एक व्यक्ति ने दिया। अब तो इस तरीके से कुल कितने रुपये हो गए 3042 रुपये एकत्रित हुए। तो कहता है कि उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, मतलब x का मान हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा x और x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 से हम लोग इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1521 का। कई तरीके हैं, या आपको अगर याद है तो भी निकाल दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि इकाई स्थान पर 1 है, तो 1 कब आता है, या तो इसका इकाई स्थान 1 है तो उसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा, और नहीं तो 9 9 81 9 का स्क्वायर करने पर आएगा। अब इन दोनों 15 को चेक करेंगे, किन 2 अंकों के लगातार जो है उनके स्क्वायर करने के बीच में ये आता है। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, इन्हीं के बीच में ये आएगा। तो हमेशा हम छोटा वाला मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, और ये है 39। या तो ये 31 का स्क्वायर है, या ये कितना का है 39 का स्क्वायर है। तो इसको चेक करने के लिए हम बीच वाले, ताकि इसका स्क्वायर करना हमारे लिए आसान होता है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12। 1225 से ज़्यादा है इसका मान, किसका, और 1521 वाला। तो इसमें से दोनों में से ये वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, इस 1521 का वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। देखिए ये हमें याद भी था, और आपको भी अगर याद है तो इतना इस सब करने की ज़रूरत नहीं है कि 1521 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा 39 आएगा। तो अगर आपको याद है तो बस हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 39 39 होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 39। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले कौन सा अंक कटेगा इसको चेक कर लीजिए। 7 कटेगा, फिर 14 कटेगा, फिर 21 कटेगा, डॉट डॉट इसी तरह। अब 200 के नज़दीक इसके बीच कहा गया है, तो इसके नज़दीक में हमको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या कटेगी। इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। कितना से हम लोग भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो 7 दूना 14, 6 0, 7 अठे 56, शेषफल आ जाएगा 4। इस 4 को अगर हम 200 में से कम कर दें तो जो संख्या होगी वो कट जाएगी। तो 200 में से अगर 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 196। मतलब 7 कटेगा, 14 कटेगा, 21 कटेगा और इसके बीच वाली संख्या और 196 कटेगा। और अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि विभाजित होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब बीच में जो कटेगी वो संख्याएं, उनकी संख्या कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप एक फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, Tn मतलब अंतिम पद 196 दिया हुआ है, a मतलब प्रारंभिक पद, शुरुआत का पद कितना 7 ये भी दिया हुआ है, प्लस n यही हमें निकालना है और इनके बीच अंतर जो d दिया हुआ है डिफरेंस वो कितना दिया हुआ है 7, वो भी हम यहाँ रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आके इसको हम लोग लाकर क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 196 माइनस 7 और वहीं उस तरह रख दीजिए n माइनस 1 और इसको जाकर भाग दे दीजिए 196 माइनस 7 और हम लोग कितना से भाग देंगे? 7 से इसको भाग दे देंगे। देखिए 7 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये कटेगा, कितना बार में कटेगा? तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो है हमारा मान ये कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 अठे 56। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 27 में से एक घट 28 में से एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 27। और n बराबर इधर कितना बच जाएगा? इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। 27 प्लस 1 बराबर 27 प्लस 1 बराबर 28। मतलब हमको ये समझ में आया कि 7 से लेकर और 196 तक जो संख्याएं कटे उनकी संख्या कितनी है? 28। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 86 कहता है कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका योग निकालेंगे। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो अब जहाँ तक निकालना है n का मतलब जहाँ तक निकालना है 1 से वो मान रखेंगे। तो कितना जाएगा? 60 गुना 60 और 1 कितना हो जाएगा? 61 और भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 है। तो हम लोग भाग दे देंगे तो कितना इससे कट जाएगा? तो ये हो जाएगा 30। 30 गुना 61। देखिए जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या का गुणनफल हमें जो प्राप्त होता है उन संख्याओं से वो गुणनफल विभाजित होता है। तो यहाँ तो 30 भी है, 61 भी है और इसको हम लोग और तोड़ेंगे तो हमको 15 और फिर 2 प्राप्त होगा, 3 और 5 भी प्राप्त होगा। तो हमको वहाँ नहीं जाना है फिलहाल। हम आइए अब ऑप्शन को देखते हैं। तो 13 से नहीं कटेगा, 59 से भी नहीं कटेगा, 60 से भी नहीं कटेगा और 61 इसमें मौजूद है। ये 61 से यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार 61 हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है निकटतम मान या क्लोजेस्ट वैल्यू, उसी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि दशमलव के बाद वाले को निकटतम मान तो निकालना ही है, छोड़ देंगे। निकटतम मान ऐसे निकाला भी जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना
26 गुना 3 हो जाएगा, बाकी को छोड़ दिए कितना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 9 तक है तो इसका मान हम लोग कितना ले लेंगे 64 गुना 2835 बस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 है 2 10, 10 और 3 13, 5 18 और ये 9 ऊपर है, इससे हम जरा ये कट रहा है तो इसको देखिए 9 3 27, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब ध्यान दीजिएगा इससे अगर हम इसको काटेंगे या भाग देकर देख लीजिएगा तो लगभग यह 13 बार में कट जाएगा, लगभग 13 बार में कट जाएगा। और इन 13 में जब हम लोग 64 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.2 समथिंग, उससे हमको मतलब नहीं है। अब आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि 25 का पावर 12, 25 का पावर 12, 10 का पावर 7 और 14 का पावर भी 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड, अब ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड करें, इसको तोड़ते हैं इसमें तो कितना तोड़ सकते हैं 5 गुने 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसका क्या हो जाएगा पावर 12 गुना, अब इसको तोड़िए कितना टूटेगा 2 गुना 5 टूटेगा। इसको तब तक तोड़ना है जब तक ये अभाज्य संख्या में नहीं बदल जाए। ये दोनों क्या हो गया अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 गुना 5, इसका पावर कितना हो जाएगा 7, ये भी टूट जाएगा कितना में 2 और 7 में टूटेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 7 और इसका पावर कितना हो जाएगा 7। अब ध्यान दीजिएगा अब हम लोग इसको चाहे तो जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा इसका पावर, और उसमें हो जाएगा इसका पावर कितना 5 का पावर 24 गुना यहाँ पर 2 का पावर 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 का पावर 7 हो जाएगा और एक ही साथ लिख देते हैं 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा और फिर 7 का पावर 7 हो जाएगा। अब हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसको, नहीं तो चाहेंगे तो और भी लिख सकते हैं लेकिन हमें अब नहीं लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि 5 कितना है, 2 कितना है और कितना क्या बच रहा है 7 कितना है। यही बात है। अगर चाहे तो एक स्टेप और हम लिख सकते हैं इसको कि 5, अब देखिए एक बार 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 30 और 3 33, 5 का पावर 33 गुना 2 का पावर क्या हो जाएगा 14, 2 का पावर 14 और 7 का पावर 7 ही रहेगा। अब इसको हम लोग को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 36 और 31 होगा, सॉरी ये हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 होगा। अब इन्हीं के मानों को जोड़ना है कि 5 कितना है 2 कितना है और 7 कितना है, यही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। 31 प्लस 14 प्लस 7 हो जाएगा, जोड़िए कितना आता है 38 और 2 40 और बच जाएगा ये 12 52, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो इस तरीके से जो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63 और 4 का पावर 64 निम्न में से, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किससे ये विभाज्य है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64, और इन सबों में से अब हम लोग क्या करेंगे कमन लेंगे। क्या कमन हो जाएगा इसमें से कमन होगा 4 का पावर 61, जब हम कमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। 4 का पावर 62 में से जब हम कमन लेंगे 4 का पावर 61 तो 4 का पावर 1 बचेगा, मतलब कितना 4 4। 4 का पावर 63 में से 4 का पावर 61 जब हम लोग कमन लेंगे तो बचेगा 4 का पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा 16। और 4 का पावर 64 में से 4 का पावर 61 जब हम लोग कमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा
64। अब ध्यान दीजिएगा 4 का पावर 61 और इन सबों को जोड़ दीजिए 20, 84 और एक कितना हो जाएगा 85। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको जरूरत के मुताबिक हम लोग तोड़ सकते हैं। 4 का पावर 60 लिख देते हैं और इसमें से एक 4 को हम ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा 2 गुना 2 और 85 को भी तोड़ दीजिए। कितना लिख सकते हैं हम लोग 17 पचे 85, 17 पचे 85। अब ध्यान दीजिए ये बहुत सी संख्याओं से कटेगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, तो कई बार इसका जिक्र करेंगे कि ये कितनी संख्याओं से कटेगी, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये 2 दूना 4 से भी कट जाएगा, 17 दूना 34 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। लेकिन हमें अभी आंसर देखना, ऑप्शन देखना है और उसके अनुसार आंसर देना है। तो ध्यान दीजिएगा 5 और 2 दिख रहा है जो कितना बना रहा है 10। क्या ऑप्शन में 10 है? हाँ है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। कहता है कि एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है, संख्या ज्ञात करें। या तो हम लोग ऑप्शन से भी बना लें या क्वेश्चन पढ़ के भी बना लें। तो चाहे तो हम लोग ऑप्शन से भी बनाएंगे। आइए ऑप्शन से ही देखते हैं। ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं। तो ये 100 है और इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आएगा 20। तो क्या 100 और 1/5 का मान जो 20 आया, क्या इसका अंतर 20 है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 25 का 1/5 क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो 25 और 5 का अंतर 20 है? हाँ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका 1/5 क्या होगा? 4 होगा। तो क्या 20 और 4 का अंतर 20 है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, 5 का 1/5 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। और क्या 5 और 1 का अंतर 20 है? नहीं है। तो इस तरीके से हमने जब देखा तो इसका आंसर क्या आया? 20 आया। तो इस तरीके से हम लोग आंसर को टिक यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन हम लोग आइए दूसरा मेथड भी देखते हैं। ये तो ऑप्शन से हो गया, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो है, एक संख्या अपने 1/5 से, तो मान लिए कि वो संख्या क्या है? x है और अपने ही 1/5 से, तो x में 1/5 से गुना करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा? x/5। और ये जो है ये अपने ही x/5 से कौन ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 5x और 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 4x/5 बराबर 20। इससे जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x का मान जो आएगा यहाँ पर ऐसे भी तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरीके का इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।